हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कॉजेज़ और रेमेडीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम स्विंग करते हैं अपनी मशीन में, स्विंग मशीन में, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरीके से आती हैं, हमें क्या उसका उपचार करना चाहिए, किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इसका एक पार्ट मैं पहले बना भी चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको जितने भी कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में बताया था, उनके बारे में डिस्क्राइब किया था। और निडल थ्रेड ब्रेकेज के बारे में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि क्या क्या किस किस वजह से निडल थ्रेड ब्रेकेज पॉसिबल होती है और उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम उससे आगे के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आती हैं, जो कॉजेज़ होते हैं, जो आते हैं, वो किस वजह से आते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट आता है हमारा बॉबिन और लूपर थ्रेड ब्रेकेज। कि जो बॉबिन का जो थ्रेड होता है और जो लूपर होता है वो किस तरीके से टूट जाता है और वो क्यों टूट जाता है और हम उससे कैसे बच सकते हैं, हम उसका कैसे उपचार कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। तो फर्स्ट कॉज आता है हमारा, फर्स्ट जो कारण है किस वजह से बॉबिन थ्रेड टूटता है, वो क्या है? बैडली वाउंड थ्रेड ऑन द बॉबिन। यानी कि जो बॉबिन होता है हमारा, उसके ऊपर अगर हम इवनली नहीं वाउंड करेंगे, नहीं रैप करेंगे थ्रेड को, उसके चारों ओर नहीं घुमाएंगे एक इक्वल लेवल पे, तो क्या होगा, हमारा थ्रेड टूट जाएगा। और क्या होता है, कई बार जैसे लूजनेस आ जाती है जब हम बॉबिन को भरते हैं, या बहुत ज़्यादा टाइट भर देंगे तो भी क्या होगा, थ्रेड टूटने लगेगा। तो हाँ, इसकी क्या रेमेडी है, क्या सॉल्यूशन, उपचार क्या है इसका? एडजस्ट बॉबिन वाइडर अलाइनमेंट, यूज़ प्री वाउंड बॉबिन्स। तो जो वाइंडर अलाइनमेंट है उसको यूज़ कीजिए, यानी कि जो साइज़ होता है, आपने देखा होगा हर मशीन में बॉबिन वाइंडर आता है जहाँ पर हमारा बॉबिन भरा जाता है, तो वो एक इक्वल लेवल में उसमें भरा जाता है। मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोज़ में उन सब टूल्स के बारे में बताया था। अगर आपको समझने में यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं ईजीली। तो वहाँ पर मैंने ज़्यादा ही डीपली में समझाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर इतना डीपली नहीं समझा पाऊँगी, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो हमें अपने बॉबिन को दोबारा भरना चाहिए ताकि एक इवन लेवल पर, हमारा जो इक्वल लेवल पर जो थ्रेड्स हैं वो वाउंड हो, मतलब कि जो बॉबिन है वो भरे एक इक्वल लेवल पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें अपने बॉबिन को भरना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा जो बॉबिन थ्रेड है वो टूटने लगेगा। क्या होगा, जो शटल होता है वो हमारा थ्रेड को उठाता है, तो जब अगर लूज़ होगा तो वो बहुत सारे थ्रेड एक साथ उठाएगा, और अगर टाइट होगा तो वो थ्रेड उठा ही नहीं पाएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। तो एक इक्वल लेवल पे, और ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा लूज़, इस तरीके से उसको वाउंड करना चाहिए। टेंशन टू टाइट और बॉबिन ओवर रनिंग। क्या होता है कि जब टेंशन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, टेंशन डिस्क जो होती है, टेंशन स्टड जो होता है, वो बहुत ज़्यादा अगर टाइट हो गया तो क्या होगा, बॉबिन अपनी 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 जगह पर ही मूव करने लगेगा। मतलब जो शटल है वो थ्रेड नहीं उठाएगी और वो सिर्फ अंदर ही अंदर मूव करता रहेगा, लेकिन जो निडल है उसके ऊपर कोई प्रोसेस, उसके साथ कोई प्रोसेस नहीं निभा पाएगा। एडजस्ट बॉबिन केस टेंशन, इंसर्ट अ वॉशर और अ स्प्रिंग टू प्रिवेंट ओवर रनिंग। तो आप जो टेंशन डिस्क है, जो टेंशन स्टड है, उसको थोड़ा सा लूज़ करें, और जो आपका बॉबिन है उसको निकाल के दोबारा लगाएं, और अगर वो ख़राब हो चुका है तो उसको रीन्यू करके तब लगाएं, या उसको वॉश कर ले, उसको क्लीन कर ले अच्छे से। पानी से वॉश नहीं करना है, जो केमिकल होता है उससे वॉश करना है, और आप इसको क्लीन कर सकते हो और तब करके लगाएं, ताकि वो नॉर्मल जो रनिंग है, जो नॉर्मल जो स्टिच है वो वापस दे सके। और नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट कॉज क्या आता है हमारा? शार्प एजेस ऑन बॉबिन केस और स्प्रिंग और लूपर आइलेट। जो एजेस हैं बॉबिन के वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाते हैं बॉबिन केस के, और जो लूपर है उसके आइलेट, तो ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, थ्रेड भी टूटने लगता है। तो इनसे हमें कैसे बचना चाहिए? हम इसको पॉलिश कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मतलब इन पॉलिश करने के बाद, उसको ठीक करने के बाद भी वो वर्क नहीं कर रहा, तो आप उसको चेंज कर दें। अदरवाइज़ पॉलिश करके और उसको ठीक से लगाएं,
ताकि वो अच्छे से वर्क करे। लास्ट कॉज आता है हमारा बॉबिन केस नॉट फिटिंग करेक्टली। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है सबके साथ कि बॉबिन केस कई बार क्या होता है कि लगाना ही नहीं आता। तो क्या करते हैं, बॉबिन केस जब लगाना ही नहीं आता तो क्या होता है, वो अंदर ही अपनी अपनी जगह पर घूमता रहता है, जिसकी वजह से जो थ्रेड है वो उठा ही नहीं पाती है निडल और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? चेक द साइज एंड टाइप ऑफ बॉबिन फॉर फ्लैंज डिस्टोरेशन। कई बार क्या होता है, हर मशीन के जो बॉबिन होते हैं, बॉबिन केस होते हैं, वो अलग होते हैं। जो हैंड ऑपरेटेड होती है उसके अलग होते हैं, जो इलेक्ट्रिक होती है उनके अलग होते हैं। तो ये ना करें कि किसी की भी मशीन का बॉबिन या बॉबिन केस उठा के आप किसी भी मशीन में लगा लें। हर मशीन का अपना एक साइज़ होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसके टूल को लगाएं। तो इससे भी हमें फ़ायदा होगा, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ कभी ना करें कि किसी का भी मशीन का टूल किसी में भी लगा दिया। तो हर मशीन का टूल उस मशीन का टूल उसी में लगाएं जिसमें उसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है हमारा थ्रेड फ्यूजिंग व्हेन द मशीन स्टॉप्स। देन नेक्स्ट आता है हमारा थ्रेड फ्यूजिंग व्हेन द मशीन स्टॉप। तो थ्रेड जब टूट जाता है, कब टूट जाता है? जब हमारी मशीन स्टॉप हो जाती है। तो वो क्यों होती है और उसका क्या सॉल्यूशन है वो इसमें हम पढ़ते हैं। फर्स्ट कॉज आता है हमारा पुअरली फिनिश्ड और इनकरेक्ट थ्रेड। अगर आप अपने थ्रेड को अच्छे से नहीं लगाएंगे, उसको अच्छे से फिनिश नहीं करेंगे, तो थ्रेड हमेशा टूटता है। कई मशीन में कटर अपने आप होता है, तो ये भी ना सोचें कि इस मशीन में कटर नहीं है और ये अपने आप कैसे टूट रही है। तो कुछ मशीन्स में कटर अपने आप होता है, तो वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और सेकेंडली, अगर फिर भी टूटता है अपने आप धागा, तो देखें कि आपने धागा गलत तो नहीं लगाया हुआ या उसको गंदे तरीके से तो नहीं लगाया हुआ कि भाई बहुत ढीला आ रहा है या बहुत टाइट आ रहा है। तो इस तरीके से भी ना लगाएं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? यूज़ बेटर क्वालिटी थ्रेड। आप बेटर क्वालिटी थ्रेड यूज़ करें, जो अच्छी क्वालिटी का होता है। लोकल क्वालिटी का थ्रेड यूज़ ना करें। डेंसली वूवन फैब्रिक दैट इज़ पुअरली और हार्शली फिनिश्ड। जो वूवन फैब्रिक होता है और अगर वो पुअरली हार्शली फिनिश्ड होता है तो क्या होता है? इम्प्रूव फैब्रिक फिनिश, चेंज टू मोर सुटेबल नीडल्स, अप्लाई नीडल कूलेंट्स। तो क्या होता है, जो हमारे वूवन फैब्रिक्स होते हैं वो काफ़ी मतलब गंदे से फिनिश्ड होते हैं, मतलब उनमें अच्छी सी फिनिशिंग नहीं होती है, कुछ रफली होते हैं, कुछ तो फैब्रिक होते ही इस टाइप के। लेकिन जो फैब्रिक अच्छा होता है और उसमें भी आपकी गुड फिनिश नहीं है तो वो फैब्रिक बेकार ही कहलाएगा। तो आप उससे कैसे कर सकते हो कि आप अपना अच्छा फैब्रिक, अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक लें, उसको अच्छे से फिनिश करें या फिर अपनी नीडल को चेंज कर लें। अगर अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है और फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी नीडल चेंज कर लें। कई बार होता है कि नीडल की जो टिप होती है वो ब्लंट हो जाती है, वो राउंड में आ जाती है, वो शार्प नहीं रहती, तो इसलिए उसको भी चेंज कर लें। डैमेज्ड और ओवर हीटेड निडल आफ्टर थ्रेड ब्रेकेज। तो कई बार निडल जो है वो ओवर हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है और थ्रेड को तोड़ने लगती है। तो अपनी निडल को, इसका सॉल्यूशन यही है कि अपनी निडल को चेंज कर लें या एक बार निकाल कर दोबारा लगा लें कि वो ओवर हीट क्यों हो रही है, या मशीन को थोड़ी देर ठंडा होने दें, रिलैक्स होने दें ताकि वो थोड़ी कूल हो जाए और उसके बाद दोबारा यूज़ करें। और फिर भी लगता है कि निडल ओवर हीट हो रही है और मशीन भी ओवर हीट हो रही है तो आप निडल को चेंज कर लें। देन नेक्स्ट स्टिच आती है, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारी स्किप्ड स्टिचेस, जिसमें हमारी जो सिलाई है का जो स्पेस, सिलाई का जो स्पेस होता है वो छूटने लगता है। तो वो क्यों होता है, उनके कॉज पढ़ते हैं। हुक लूपर और निडल फेलिंग टू एंटर थ्रेड लूप्स एट द करेक्ट टाइम। जो हुक है और जो लूपर है वो फेल हो जाता है जो उसका एग्जैक्ट टाइम होता है। जैसे कि मैंने आपको मशीन के बारे में बताया था कि हर एक मशीन के पार्ट का अपना एक टाइम होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो पूरा प्रोसेस निभाते हैं। तो जैसे हुक का और लूपर का क्या वर्क होता है? लूप बनाना, लूप बना के निडल को पकड़ाना, राइट। तो वो अपना काम करने में फेल हो जाते हैं। जिस टाइम पे उसको वो चीज़ बनानी होती है वो उस टाइम पर प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते हैं। उसका सॉल्यूशन क्या है? चेक मशीन क्लियरेंस एंड टाइमिंग, चेक इफ द needle is inserted and aligned correctly, use a needle with a deeper scarf.
तो आप चेक करके रखें कि आपकी मशीन साफ़ है, सुथरी है या नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अपनी मशीन को हमेशा क्लीनिंग करनी चाहिए और ऑयलिंग करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। और अगर ये भी आप कर रहे हैं और फिर भी आपको सेम प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो अपनी निडल को निकाल कर दोबारा लगाएं, उसको ढंग से लगाएं। नेक्स्ट कॉज आता है थ्रेड लूप फेलियर कॉज्ड बाय इनकरेक्ट निडल साइज, स्टाइल फॉर थ्रेड साइज टाइप। तो जो थ्रेड होता है वो फेल हो जाता है लूप को उठाने में, और जो निडल साइज़ है वो अपने अकॉर्डिंग जो लूप होते हैं, जो लूप बनाती है, उसको उठाने में फ़ेल हो जाती है। वो किस तरीके से उठाती है, उन सब चीज़ में फ़ेल हो जाती है। तो वो उससे हम कैसे बच सकते हैं? चेंज निडल साइज़ और स्टाइल। अपने निडल के जो साइज़ है उसको चेंज करें, यानी कि अकॉर्डिंग टू फैब्रिक अपने निडल का साइज़ रखें। मैंने बताया भी था कि निडल कौन से फैब्रिक पे कौन सी निडल होती है, इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें भी मैंने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बताया हुआ है कि कौन से फैब्रिक पे कौन सी निडल यूज़ करनी चाहिए और वो निडल किस तरीके की दिखती है, उसका स्टाइल कैसा है, ये सारी चीज़ मैंने एक अपनी वीडियो में बनाया हुआ है। आप उसमें जाके भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ डिटेल में कि कौन से फैब्रिक के साथ कौन सी निडल यूज़ करनी चाहिए। तो आप अपने निडल का साइज़ चेंज कर लें। जैसे कई साइज़ के होते हैं, 18, 20, इस तरह से कई सारे साइज़ होते हैं। तो आप अपना साइज़ चेंज कर लें और स्टाइल भी चेंज कर लें, क्योंकि कई स्टाइल्स की निडल आती हैं। थ्रेड लूप फेलियर ड्यू टू इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ थ्रेड कंट्रोल मैकेनिज्म कॉजिंग थ्रेड लूप स्टारवेशन। तो क्या होता है, थ्रेड लूप जो है वो फेल हो जाता है किस वजह से, कि जो उसकी जो सेटिंग हो रही होती है वो हम ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो मशीन का जो काम होता है लूप उठाना, वो लूप नहीं उठा पाती है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? रीसेट टू स्टैंडर्ड एंड चेक लूप फॉर्मेशन विद अ स्टॉप। तो अपना जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है मशीन का, एक मशीन जो है एक स्टैंडर्ड साइज़ पे सेट होके आती है, फिर हम उसके बाद अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं, उसके साइज़ेस को चेंज करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है उसमें आप डाल कर देखें और फिर चलाएं, और फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैकेनिज़्म के पास जाएं या मैनुअल को चेक करें, या कुछ और प्रॉब्लम देखें कि हो सकता है कि कोई और प्रॉब्लम आ रही हो। फ्लैगिंग ऑफ फैब्रिक ड्यू टू पुअर प्रेशर फुट कंट्रोल और टू लार्ज अ थ्रॉट प्लेट होल। कई बार क्या होता है, जो फैब्रिक है मशीन में फंस जाता है, मशीन के अंदर ही चला जाता है निडल के साथ साथ। तो वो प्रेशर फुट के कंट्रोल की वजह से और जो थ्रॉट प्लेट होती है, यानी कि जो निडल प्लेट होती है, उसमें बड़े होल की वजह से ऐसा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं? हम रीएडजस्ट द प्रेशर फुट प्रेशर, चेंज द थ्रॉट प्लेट टू मैच द निडल। तो अपनी थ्रॉट प्लेट को चेंज करें, उसके अकॉर्डिंग लगाएं, मशीन के अकॉर्डिंग लगाएं। ये ना हो कि आपने दूसरी मशीन की थ्रॉट प्लेट उसमें लगा दी और निडल का जो होल है जहाँ से निडल जाती है अंदर, वो होल भी बहुत बड़ा है। तो ये चीज़ भी ना करें। तो अकॉर्डिंग टू मशीन अपना थ्रॉट प्लेट और निडल प्लेट चेंज कर लें और अपना प्रेशर फुट को रीएडजस्ट करें, उसको दोबारा निकाल कर दोबारा लगाएं, और जिस भी तरीके से आपको यूज़ करना है उस तरीके से उसको यूज़ कीजिए। निडल डिफ्लेक्शंस और बेंट निडल। निडल क्या है, जो निडल जो होती है वो कई बार बेंट हो जाती है। तो वो क्यों हो जाती है और उससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यूज़ अ रेनफोर्स्ड निडल, रिसेट द निडल गार्ड एंड रिप्लेस द निडल। तो आप या तो निडल गार्ड चेंज कर सकते हैं, निडल गार्ड लगा होता है, मैंने आपको बताया भी था निडल गार्ड क्या होता है। तो आप जाके मेरी वीडियोस में चेक कर सकते हैं कि निडल गार्ड क्या होता है। तो अपने निडल गार्ड को चेक करें कि वो ठीक से लग रहा, निडल को लगा रखा है या नहीं लगा रखा है, और वो ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और फिर अपनी निडल को चेंज कर लें और अच्छी क्वालिटी की निडल का ही यूज़ करें। इनकरेक्ट स्विंग टेंशन इन द निडल और अंडर थ्रेड्स। तो जो स्विंग टेंशन है जो स्टिच करते हैं वो इनकरेक्ट आ रही होती है। तो वो किस वजह से आती है? रीएडजस्ट द टेंशन। अपने जो आपका जो टेंशन स्टड होता है, जो टेंशन डिस्क होती है, उसमें जो आप थ्रेड को लगाते हैं उसको रीएडजस्ट करें, उसको दोबारा लगाएं। जो टेंशन डिस्क होती हैं उनको दोबारा सेट करें। लास्ट आता है इसका कॉज हमारा पुअर थ्रेड लूप इन्फॉर्मेशन। जो
थ्रेड जो लूप बनाता है वो भी काफ़ी पुअर इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है, यानी कि जो वो वर्क है वो ढंग से नहीं कर रहा होता। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? चेक विद अ स्ट्रॉब, चेंज द सुपीरियर स्पून पॉलिएस्टर और फिलामेंट बेस्ड कोरस्पन थ्रेड्स। तो कई बार क्या होता है, जो फिलामेंट्स होते हैं, जो पॉलिएस्टर होता है, उसको चेंज करें, उस फैब्रिक को चेंज करें, क्योंकि ऐसा है कि अगर वो फैब्रिक नहीं उठा पा रहा, वो फैब्रिक का थ्रेड नहीं उठा पा रहा, तो या तो वो निडल में प्रॉब्लम है, या जो थ्रेड आप उसमें यूज़ कर रहे हैं वो थ्रेड लो क्वालिटी का है। तो ये ध्यान रखें कि पॉलिएस्टर थ्रेड, या तो पॉलिएस्टर थ्रेड यूज़ करें या कॉटन थ्रेड यूज़ करें। वो डिपेंड करता है आपके फैब्रिक के ऊपर कि आप कौन सा थ्रेड उसके लिए यूज़ करेंगे। तो प्योर कॉटन थ्रेड भी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत जल्दी टूट जाता है। तो हल्का सा पॉलिएस्टर थ्रेड ही यूज़ करें। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। मैंने आज आप लोगों को 2 स्टिचिंग प्रॉब्लम के बारे में बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के जो स्टिचिंग प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं मशीन में, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।